तो बाबा के महावाक्यों का आज सार है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। तो कहते हैं ना कि दुनिया में अपने आप को भी कि सुना होगा आप सबने कि कैसे पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाए, है ना। सब इसी में लगे हुए हैं। जो भी है वो विधि जो है वो बताते हैं, लेकिन वो फुल प्रूफ विधि नहीं होती है। कितना भी अपने प्रेजेंट को, फ्यूचर को वो श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ बनाने में वो कामयाब नहीं होते। ये मुरली के आधार से हमें मालूम चलेगा, है ना। लेकिन बाबा हमें पास्ट को भी श्रेष्ठ बनाने की विधि बता रहे हैं, क्योंकि जो भी हर सेकंड जो है वो पास्ट होता जा रहा है, और हर सेकंड को ऐसा बनाना है जो हम पीछे मुड़कर अगर देखें तो हमें ऐसा लगे कि हमारा पास्ट बहुत श्रेष्ठ था। वाह वाह के गीत हमारे दिल से निकले, इस तरह का हमारा पास्ट मतलब बाबा बनवा रहे हैं हमसे। बाबा कहते हैं कि देखो कि मेरा प्रेजेंट कैसा है ना। प्रेजेंट मेरा अच्छा होगा तो पास्ट भी अच्छा होगा। क्यों? हर सेकंड प्रेजेंट जो है वो पास्ट हो रहा है, और जो फ्यूचर है वो हर सेकंड प्रेजेंट बन रहा है। तो बाबा हमें इसी महावाक्यों से आज हमें बाबा समझाने दे रहे हैं कि आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर श्रेष्ठ कैसे बन सकता है, उसकी विधि जो हमें कोई नहीं बता सकता। बाबा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त कराने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने अति प्यारे बच्चों प्रति बोले कि आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग दे रहे हैं। बाप दादा कि एक एक सिकी लद्दा बच्चा कितना श्रेष्ठ, कितना महान आत्मा है। सब अपने आप को देखेंगे कि बाबा है ना हमें कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। दुनिया के हिसाब से तो क्या होता है, साल बदल रहा है, बाबा अपने बच्चों को दुआओं में ग्रीटिंग दे रहे हैं। हर साल बदलता जा रहा है, आत्माओं का अवेयरनेस आती है। जहाँ एक साल जा रहा है नया आ रहा है, लेकिन खड़े कहाँ हैं? वहीं बीचों बीच। और बाबा ने हमें बीचों बीच खड़ा कहाँ करा? संगम पर। और फिर बाबा हमें उसके आधार से बताते हैं सब कुछ। बाबा हमें संगम पर खड़े होकर हमें पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर श्रेष्ठ बने, ये सब विधि इसी संगम पर ही बताती। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह में आए हुए हैं। नया वर्ष आ रहा है ना, सब इसी उमंग में बैठे है ना। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं, वह जगाकर मनाते हैं। और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। अनगिनत कैसे दीपक? अनगिनत दीपक अर्थात हमारी आत्मिक जो ज्योत चली है, जो हमने अपनी आत्मा को पहचाना है ना, जागती ज्योत बनकर। तो बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं, ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह है सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का ये दृश्य है। फिर देखो अपने आपको कैसे चैतन्य जागती ज्योत बनकर बैठे हो ना सभी, और ऐसे जगे हुए लाखों दीपकों के साथ बाबा जो दीपराज है, वो बाबा कहते दीपराज हूं मैं। सभी चैतन्य दीपक हैं, ऐसे चैतन्य दीपकों के साथ बाबा आज नया वर्ष मना रहे हैं। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का यह दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है।
सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक की जगमगा रही है। एक रूहानी दीपक किसकी लगन में सब बैठे हैं, किसकी लगन में सब जगमगा रहे हैं? सेकंड ग्रुप के बच्चे सभी आत्माएं बताएंगे, किसकी लगन में बैठे हैं सभी? रूहानी दीपक की लगन में, हाँ, वो एक ईश्वरीय बिल्कुल दीपक, जो कभी न बुझने वाला दीपक, जो बाबा आकर हमारे दीपक को जगाया है। बिल्कुल ओम बहुत शांति। ओम शांति। इससे समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने की विदाई है और नए की बधाई है। इस समय संगम समय पर सभी पहुंच गए, इसीलिए पुराने संकल्प और संस्कार की विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह के से उड़ने की भी मुबारक है। अब बाबा हमें पुराने संस्कार, हमारे स्वभाव जो हमारे खत्म होने जा रहे हैं, उनको बाबा विदाई दे रहे हैं, है ना? बाबा कहते हैं इनको विदाई दो अब, और नए की मुबारक दे रहे हैं। अब नया वर्ष हम किस विधि से मनाएं? क्या आत्माओं की ऐसी धारणाएं हो जो सचमुच हमें लगे कि नए वर्ष में हमने स्वयं के लिए कुछ नवीन अनुभव किया? एक दिन से दूसरा दिन और बीतता है तो रोज गुड मॉर्निंग तो करते हैं, दुनिया वाले क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग, है ना? अब कहते हैं ना कि जो प्रेजेंट है ना, वह कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, बीत जाता है, वो बीता हुआ समय हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वो 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय जो प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर अर्थात भविष्य कहते, तो क्या होता? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का खेल चलता रहता है। किसका खेल चलता रहता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का खेल चलता है। और वो कैसे चलता है कि हर सेकंड, है ना, बाबा कहते हैं कि जो आज प्रेजेंट है वो कल पास्ट हो जाएगा और जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये सब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का खेल चल रहा है। इन ओम तीनों शांति शब्द इंदु बहन। ओम जी, शांति। तो हाँ ग्रुप टू जी, की आत्माएं बताएंगी ना कि हमारा फ्यूचर क्या है और कैसे हम फ्यूचर को बना सकते हैं, और हम फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं और कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा। तो बताएंगे फ्यूचर हमारा कैसा है। ओम शांति। ओम शांति। देखो फ्यूचर हमारा कितना श्रेष्ठ है? देव घराने की आत्मा बनने जा रहे हैं, उज्जवल भविष्य बना रहे हैं? संगम युग पर भगवान आके स्वयं हमारा फ्यूचर बना रहा है। तो कितना श्रेष्ठ है हमारा ये फ्यूचर। हम कहाँ जा रहे हैं, दुनिया वालों को पता ही नहीं कि भगवान भी आकर इन महान आत्माओं का, श्रेष्ठ आत्माओं का फ्यूचर बना रहे हैं। तो ऐसे फ्यूचर बनाने वाले ये महान तपस्वी योगी आत्माएं बैठी हैं ना। तो ये खेल चल रहा है ना। प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में अभी हम बन रहे हैं ना। भगवान आके मंदिर की मूर्ति बना रहा है ना। फिर देव घराने की आत्मा बनेंगी, फिर वो जो देव घराने की आत्मा कहाँ आके बैठेंगी? मंदिर की मूर्ति में आके बैठेंगे, वहां पे भी भगवान के साथ। क्योंकि मंदिर की मूर्ति तो कुछ भी नहीं दे सकती, देने वाला कौन है? स्वयं भगवान। ओम शांति। आगे पढ़ेंगे। और सभी ग्रुप टू की आत्माएं और 8 ग्रुप से भी कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। कोई बताना चाहेगा इससे भी अच्छा? ओम शांति। ग्रुप 8 से। ठीक है, आप 21 आगे जन्म, पढ़िए। ओम शांति। 21 जन्मों की हमें बादशाही भी मिलेगी अभी फ्यूचर में जाकर के, और देवता तो बनेंगे ही। जी बहुत सुंदर। भगवान आके हमें 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा है, 21 जन्मों का भाग्य बना रहा है, वो बादशाही देने आया है ना। बहुत सुंदर। ओम शांति। आगे देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कि इन तीनों शब्दों को
है ना। ये 3 शब्द कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। बाबा कहते इन तीनों शब्दों को इस वर्ष, नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना है। अब कैसे करना है? पास्ट को, जो हमारा पास्ट को है, वो पास्ट को सोचो पास विद ऑनर, सम्मान के साथ सफल हो करके पास करना है ना। मतलब जो हमारा पास्ट समय चला गया, जो हमारा पास्ट है, वो कैसा होना चाहिए? पास्ट इज पास्ट तो हर सेकंड हो रहा है। पास्ट जो अभी प्रेजेंट है वो पास्ट हो गया, और जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट हो रहा है, फिर यही प्रेजेंट पास्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं हर सेकंड पास्ट इज पास्ट तो होना ही है। अगर पास विद ओनर होकर अगर उसको हम पास करते हैं, मतलब उस सेकंड को हम बहुत सुंदर तरीके से, है ना, यूज करते हैं, उस सेकंड को जीते हैं हम, तो पीछे मुड़कर हम देखेंगे तो उस पास्ट को देखकर हमें खुद के ऊपर गौरव होगा कि हमारा कितना सुंदर पास्ट था ना। पास्ट है हमारा, पिछला, जब पिछला समय भी कितना सुंदर है। तो इस तरह से बाबा हमें अपने पास्ट को बहुत सुंदर तरीके से जीने का ढंग सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि बाबा आने के बाद हमें क्या करते हैं? कलम हमारे हाथ में लिख दे देते हैं कि अब अपनी किस्मत, अपनी भाग्य को अपने आप लिखो। तो वो पास्ट भी हम ही लिखते हैं, प्रेजेंट भी हम ही लिखते हैं और फ्यूचर भी हम ही लिखते हैं। तो आगे है, आगे आगे है पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया या दृश्य पास हो गया। तो वो जो दृश्य हमने, जो है पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन उस दृश्य को हमने पास कैसे किया, है ना। कैसे हमने उसको पास कर रहे हैं? कोई भी दृश्य पास्ट होने से पहले अपने आप को, उसको सामने प्रेजेंट में देखो। तो प्रेजेंट में जब हम उसको अच्छे अच्छे से पास करते हैं तो वो पास्ट भी हमारा, है ना, अच्छा हो जाता है। तो आगे बाबा कहते लेकिन पास विद ऑनर बन, पास किया, बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसे श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। बाबा कहते हर समय, हर अपने जीवन की जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं आप, है ना, स्क्रिप्ट को पढ़कर हमें दूसरों को, हमारे स्क्रिप्ट से दूसरों को मार्गदर्शन मिलना चाहिए। ऐसे हमें अपना जो है समय, जो है हमें अ, दर्शाना चाहिए सबके सामने। हर सेकंड को ऐसे पास करना है कि अन्य कोई जब हमारी स्क्रिप्ट को, हमारी स्टोरी को पढ़े तो उसको भी प्रेरणा मिले कि हमें भी इस तरह से ही अपना, मतलब अपना समय जो है हमें भी ऐसे ही पास करना है। तो आपके कर्म के कीर्तन से, है ना, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहें। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म और कीर्तन गाते रहते हैं। तो भक्त क्या करते हैं? अब हमारे 2500 वर्ष जो है, 2,500 वर्ष बाद भी आपके कर्मों की कीर्तन आज भी चलता है ना। तो इस वर्तमान समय में भी जो भी आप हम काम करें, हम आपस में आत्माएं जो भी हैं, आप अपने एक दूसरे के संपर्क में आए, वे अपने कर्मों की स्टोरी को ऐसी प्रेरणा से, ऐसी प्रेरणादायक कर लिखें कि आपकी स्टोरी जो है यादगार बन जाए, है ना, आपके कर्मों का। क्योंकि यही जो मंदिरों में आज कीर्तन और जो गायन हो रहा है वो किसका है? वो हम आत्माओं का ही तो है। और वो आत्माएं हम जो हैं, वो हमने यही जो समय अपना जो सफल किया है ना, जो अपना तरीके से हमने जिया है, तो यही इसी का ही, इन्हीं कर्मों का ही हमारा कीर्तन भक्त लोग गाते हैं। आपके कर्म ओम के शांति कीर्तन। इंदु बेन। जी। आप बताएंगे ग्रुप 2 की आत्मा कि आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े भक्त लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं ना, तो कौन सी स्टोरी है आपकी बीती हुई स्टोरी? बताएंगे ग्रुप 2 से, ग्रुप 8 से कोई बताएंगे ओम कि कौन शांति सी? जी। जी जी भाई जी। हमारी बीती हुई स्टोरी पास्ट है,
बाबा ने कहा है पास्ट को पास विद ऑनर पास करना है, अर्थात सम्मान सहित पास करना है। बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करें जो बीती को लाए और वाह वाह के बोल सभी के मुंह से निकलें। ऐसे पास नहीं करना है जैसे स्टूडेंट पास करते हैं, कोई डिग्री प्राप्त करते हैं तो उसमें सम्मान सहित पास किया जाता है। तो आपकी बीती हुई स्टोरी से सभी दुनिया आने वाली पीढ़ियां पाठ पढ़ें और यादगार स्वरूप बन जाए, कीर्तन कीर्ति गाते रहें, आपका यशगान गुणगान हो। भविष्य मार्ग में भी आपके कर्मों का कीर्तन गाते रहें। तो इस नए वर्ष में बाबा ने ऐसा ही कहा है कि ऐसा पास्ट बनाना है सभी आत्माओं को, जो आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमेशा आपका गुणगान करती रहें और आप उनके आइडियल बन जाएं, अर्थात आदर्श बन जाएं। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत सुंदर। तो ये हमने हमारी स्टोरी प्रेजेंट की तो है ना। आज हमने अपना भाग्य बनाया। बाबा क्या बना रहे हैं? बाबा ने आप सबको माला का दाना बना रहे हैं ना। तो भक्त माला फेरते हैं और वो माला दुख हरती है, कष्ट हरती है, बीमारियां हरती है, किस किस से हमें दूर करती है। तो यही तो स्टोरी भक्त लोग गाते हैं ना। कितने सुंदर कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, भजन करते हैं, माला फेरते हैं, आपको पुकारते हैं, है ना। यही तो है हमारी बीती स्टोरी। और गुरुपेट से भी कोई बताएंगे? गुरुपेट से। ओम शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। आगे आगे बाबा कहते हैं कि आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना, समझा। बाबा ने हमें सब समझाया कि हमें पास्ट किस विधि से हमको पास्ट करना है ना। हमारा पास्ट जो है ना वाह वाह वाला होना चाहिए, है ना। हम अपने पिछले पास्ट, अगर हम अपने पास्ट को देखते हैं तो वो पास्ट क्या है, वो प्रेजेंट जो होता है वही तो पास्ट बन जाता। तो हम तभी तो कहते हैं ना कि वर्तमान में जीना सीखो, है ना। वर्तमान अच्छा रखो अपना। जब वर्तमान हमारा अच्छा होगा तो प्रेजेंट भी अच्छा होगा और फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो आगे हमें बाबा क्या कहते हैं कि अब आओ प्रेजेंट, वर्तमान, है ना। प्रेजेंट में आ जाओ, बाबा कहते हैं। अभी तक तो हमें बाबा पास्ट बता रहे थे, तो अब आगे हमें बाबा प्रेजेंट के बारे में जीना सिखाते हैं कि आओ प्रेजेंट, वर्तमान। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट सौगात प्राप्त हो। बाबा कहते हैं कि अपने प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ, जो ये हमारा प्रेजेंट समय चल रहा है, इसको इस तरह से अपने जीवन में जीने की कला को इस तरह से जियो कि आपकी ये प्रेजेंट जो है, प्रैक्टिकल प्रेजेंट, जो प्रैक्टिकल में जो आप जी रहे हैं वो सौगात बन जाए। प्रेजेंट का दूसरा अर्थ क्या होता है? सौगात, है ना। तो बाबा कहते हैं आपका जो ये प्रेजेंट समय है वो सौगात बन जाए। अब वो सौगात कैसे बनेगा? तो सबसे ज्यादा खुशी किस बात समय होती है? जब किससे प्रेजेंट मिलती है, सौगात मिलती है। कैसी भी अशांत हो, दुखी हो, परेशान हो, लेकिन जब कोई प्रेजेंट प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से दी हुई प्रेजेंट, है ना। सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह सूचक मानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वैल्यू किसकी होती है? स्नेह की होती है। चीज की वैल्यू नहीं होती है। चीज तो क्या है? अविनाशी है, वो तो विनाशी है, सॉरी विनाशी है वो तो, चीज तो विनाशी होती है। एक्चुअल में स्नेह जो है वो, स्नेह जो है वो अविनाशी है। स्नेह स्नेह की डोर जो है वो हमको खींचती है। जब हमें कोई इस सौगात देता है तो वो सौगात से ज्यादा हमें उसने किस उससे दिया है, इस किस प्यार से दिया है उसने, चीज से भी ज्यादा हमें उसका प्यार खींचता है। तो प्रेजेंट दी हुई चीज की वैल्यू स्नेह होती है और चीज की नहीं। जो प्रेजेंट, वर्तमान
देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सहज या मुश्किल? भंडारे भरपूर है ना? प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? पापा पूछ रहे। स्टॉक जमा है? बाबा हमसे पूछ रहे है ना कि तुम्हारा स्टॉक जमा है? ऐसे तो नहीं। अरे कई बार कहते हैं ना कि इतना इतना मैंने इसको प्यार इतना दिया, इतना सब कुछ इसके लिए किया, इतना इसने ही दिया, कब तक मैं इसको करूं? है ना, थक गए हम भी इसको, उससे इतना इतना प्यार करते करते, इसको इतना अच्छे से इसको समझाते हुए। लेकिन एक बार बुद्धि से भी इंसान कहता है कि नहीं अब मैं थक गई हूँ उसके साथ करते करते। तो बाबा कहते हैं स्टॉक ये जमा है, ये थकान हो जाती है, देते देते आपको ये लगने लग जाता है कि नहीं अब बस। तो बस कौन कहता है? जिसके पास खत्म हो जाता है। जिसके पास है वो तो कभी कहेगा ही नहीं कि अब मैं नहीं कर सकता ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अपने स्टॉक को, अपने भंडारे को भरपूर रखो। सिर्फ 1 सेकंड की स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इस प्रेजेंट की आवश्यकता है, दूसरे प्रेजेंट की नहीं। है ना? बाबा क्या कहते? स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, मीठे बोल, स्नेह की भावना, दिल की श्रेष्ठ संकल्प, इसकी प्रेजेंट आज सबको चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं कि इसका स्टॉक है ना आपके पास? इस स्थूल दुकान तो, बाबा कहते इसकी जो कोई स्थूल दुकान तो नहीं होती ना, इन चीजों की कोई स्थूल दुकान होती है? नहीं होती ना। कोई आपको, आप किसी से कहें कि नहीं ये चीजें भाई मार्केट में मिलती है, मार्केट में नहीं मिलती। या हम किसी एड्रेस देकर हम कहें कि हम डिलीवर कर देंगे घर पे, वो नहीं हो सकता। ये स्टॉक कब भरेगा, कैसे भरेगा? ये हमारा स्टॉक शिव बाबा के पास से भरेगा, है ना। और शिव बाबा से भी कब भरेगा? जब हम बाबा के साथ, हम उस स्नेह के सागर के साथ, जब हमारा कनेक्शन अच्छा से जुड़ा रहता है। अमृत वेले जब हम बाबा से खुद स्नेह से अपने आप को भरपूर करेंगे ना, हर एक गुण, हर एक शक्ति से जब हम अपने आप का स्टॉक जमा कर लेते हैं बाबा से, तो फिर हमें कभी भी कमी नहीं आ सकती। तो इसका स्टॉक तो है ना, बाबा कहते। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन, प्रेजेंट को पास्ट में बदलो, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। तो बाबा कहते हैं कि हर प्रेजेंट को कीर्ति लायक बनाना, पास्ट अच्छा हो, हर प्रेजेंट को दाता के रूप में, जब हम अपने जो हमारा प्रेजेंट समय है ना, जो हम प्रेजेंट में जो हम इस समय प्रैक्टिकल जी रहे हैं, बाबा कहते हैं ये दातापन का होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। जब ये हमारा देने वाला होगा, तो बाबा कहते हैं कि किसी भी चीज की आपको यही आपका फिर पास्ट बन जाता। और ये इसी इसी से ही, जब हमारा दातापन का जो हमारा स्वरूप होता है, इसी से ही हमारे फिर कीर्ति भी होती, और इसी से ही हमारा कीर्तन होता है। फ्यूचर को अपने फ्यूचर से प्रत्यक्ष करो। जो आने वाला फ्यूचर है ना, उसको इस समय के हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो नैन है, हमारा जो बोलना, हमारा सोचना, इस प्रेजेंट समय में हमारा चाल, हमारी व्यवहार, ये आने वाली हमारी स्वर्णिम दुनिया की झलक हमसे उसमें दिखाई दे, हमारे इस समय के फ्यूचर से। ऐसा हमारा फ्यूचर होना चाहिए। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नैन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी। आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराए ना। बाबा कहते किसी ने जैसे हमारे भी दीदी से किसी ने पूछा कि दीदी ना फिर स्वर्णिम दुनिया कैसे होगी, है ना। तो दीदी ने क्या आंसर दिया? स्वर्णिम दुनिया कैसे होगी? जो आज हमारे बोल हैं, हमारी आत्मिक स्थिति है, हमारी रूहानी दृष्टि है, हमारी पवित्रता है,
यही स्वर्णिम दुनिया की झलक है, यही फ्यूचर जो है हमारा, यही स्वर्णिम दुनिया की झलक होगी। बाबा भी कहते हैं ना कि हमारे व्यवहार से, हमारे संस्कार, बोल, स्वरूप, इन्हीं सभी से हमारा जो है फ्यूचर का दर्शन होगा। और वो फ्यूचर स्वर्णिम दुनिया जो है वही सतयुग की उसी से ही सुहावना, उतना ही जितनी इस समय हमारा जो है फ्यूचर अच्छा होगा, वही हमारा स्वर्णिम उतनी ही हमारी स्वर्णिम दुनिया भी सुहानी होगी। यही हमारे वर्तमान समय में हमारे द्वारा ये सब चीज झलकनी चाहिए। तो आगे बाबा कहते कि दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा? यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा, इसमें बदल जाए, है ना। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा? यह क्वेश्चन समाप्त होकर ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। तो इसमें बाबा हमें कहते हैं कि हमारा जो जीवन स्पष्ट हो जाए, हमारी दृष्टि, हमारा व्यवहार, मुस्कान सब प्रैक्टिकल हमें दिखाई दे। आने वाले स्वर्णिम जीवन का मॉडल हम मॉडल तैयार हो जाए, उन कैसे को हम बदल दे, ऐसा परिवर्तन हमारे अंदर आ जाना चाहिए। ये नहीं पूछे कि तुम्हारा फ्यूचर जो है वो हमारा जीवन में हमें दिखाई देना चाहिए, ऐसा हमारा सुंदर फ्यूचर होना चाहिए। और पुष्पा बहन कुछ बोलना चाहेंगे आप इसमें? आगे ओम बाबा कहते, शांति। हाँ, हाँ जी, ओम शांति। बताएंगे ग्रुप 2 में और भी आत्माएं हैं। अलका बहन, सुनीता बहन जी, इंदु गुप्ता बहन, लकी बहन, प्रीति बहन, जिग्नेश भाई जी, विष्णु भाई जी, बताएंगे हमारा दृष्टि से फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करें कि क्या होगा। ओम शांति। ओम बाबा शांति। आज हमारे फ्यूचर से हमारा क्या फ्यूचर होगा ये बता रहे हैं। तो बाबा जी, बोल रहे कि दृष्टि कैसे हो, जैसे हमारी सृष्टि को स्पष्ट करे। तो हमारी दृष्टि इतनी प्योर, इतनी पवित्र हो तो कि आगे वाला इंसान जो भी आत्मा है उसे उस पवित्रता का एहसास हो कि इनकी दृष्टि कैसी है, तो वही हमारी सृष्टि को स्पष्ट करेगा। शांति। बहुत सुंदर शिवप्रिया बहन। बाबा कहते हैं ना, दृष्टि से सृष्टि बदल जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने अपने संकल्पों से सृष्टि का परिवर्तन किया। हमारी दृष्टि कैसी हो, जो हर एक को क्या बनाए कि पवित्रता की दृष्टि देकर पूरे विश्व की सृष्टि को बदलना है। कौन बदलेगा? हम ही सब तो बदलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ओम बताया शांति। आपने। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी। जैसे दीदी बाबा ने बताया ना हमें कि पहले जैसे ज्ञान से पहले किसी को एक दूसरे को देखते थे, तो खुद में ना हो तो सामने वाले को, या कभी हम हमें किसी से, कभी सामने वाले को, एक दूसरे को अंदर कोई ना कोई भय रहता था। तो लेकिन अब वो दृष्टि पूरी परिवर्तन हो गई है। तो अब सामने वाले के अंदर कुछ भी चल रहा है, लेकिन हमारे संपर्क में आते हमारी दृष्टि ऐसे उनसे मिलती है कि उनके अंदर का भी भय खत्म हो जाता है। हमसे बात करने में आराम से करते, संकोच करते हैं, उनको भय नहीं रहता। नहीं तो दैहिक भान के कारण 24 आवर एक दूसरे से कांटेक्ट में आते डर ही रहता है कि कोई कुछ कह ना दे। लेकिन जब हमारे अंदर दृष्टि वृत्ति सब कुछ अच्छी है, अंदर से ही हम अच्छे उनके लिए सोच रहे हैं, हमारी दृष्टि में आत्मिक दृष्टि है, तो उनका भी भय खत्म होता जाता है। ओम शांति दी। बहुत सुंदर है ना। हमारे बोल कैसे हों, मीठे बोल हों, रतन निकले मुख से, तो आप डरी हुई आत्मा भी क्या हो जाती है, उसका भय निकल जाता है ना। ओम शांति। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बाबा कहते कैसा बदल ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार। देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तकतदारी बनने के संस्कारों को जो भी देखे उनको आज ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज और तख्त? अब इसमें बाबा कहते हैं कि एक तो हमारे को बाबा ने कहा कि देवतापन के जो संस्कार हैं, दातापन के जो संस्कार हैं, ताज तख्त के जो संस्कार है, वो वर्तमान समय धारण करो।
करके हम आने वाली जो सृष्टि, जो आने वाली जो हमारी दैवी सृष्टि है उसकी उसमें झलक दिखाई दे, है ना। और बाबा कहते हैं ऐसे लगे कि, और बाबा कहते हैं ना कि जो भी है आज ताज, आपका ताज और तख्त अनुभव हो उससे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे लगे जैसे कि हम इतने पवित्र हैं, जैसे कि बाबा के दिल दिल तख्त के ऊपर भी बैठे, हम कोई कुछ भी काम कर रहे हो स्थूल में, लेकिन अगर हमें कोई दूसरी आत्मा देखे तो उन्हें ऐसे लगना चाहिए कि कितनी, मतलब इनके अंदर रूहानियत है, जिसे वास्तव में इन्होंने, कहते हैं ना कि भगवान को जाना है, और नहीं, भगवान को तो जाना है, और ऐसा तो उनके दिल तख्त के ऊपर बैठकर ही बैठे हुए हैं। कोई किसी रेंज मात्र भी किसी तरह की जो है बिल्कुल आत्मा के अंदर किसी तरह की परेशानी अनुभव ना हो, है ना। तो सदा लाइट, हल्का रहने का, लाइट मतलब प्रकाश का ताज दिखाई दे, और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चयपन के चिन्ह अनुभव। ताजधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा, ना। ताजधारी बाबा के बच्चे कौन बन सकते, ताजधारी दिल तख्त कौन बन सकते, जो निश्चिंत होंगे, जिनको बाबा मिला ना, एक बाबा मिला, तो उसका नशा होगा। तो निश्चिंत विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह यह तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना, अपने फ्यूचर को प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना, खुद भी ऐसे बनना और दूसरों को भी बनाना, समझा। नए वर्ष में क्या करना है, 3 शब्दों में मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से चाहे सेवा से, हर कदम से तीनों की विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना, बाबा पूछ रहे हैं। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना। अब नए वर्ष का उमंग उत्साह क्या है, नए वर्ष का उमंग उत्साह है परिवर्तन होने का समय, है ना। परिवर्तन, सब कहते हैं ना परिवर्तन होगा, नया साल आएगा, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, पहले स्वयं में परिवर्तन लाओ। जितना जितना बाबा कहते हैं उनका परिवर्तन अलग होता, और हमें बाबा कहते हैं तुम जितना स्वयं में परिवर्तन लाओगे, है ना, जितना स्वयं में परिवर्तन लाओ तो जो, ताकि दुनिया भी है ना परिवर्तन हो, और वो फास्ट गति से हो। और वो फास्ट गति से कब होगा, जब हम स्वयं बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। हम जो बाबा हम में परिवर्तन चाहता, वो परिवर्तन हम में आ जाएगा, तो नई दुनिया, स्वर्णिम दुनिया आने में देर नहीं होगी। डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना, न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वे लोग साधन की वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। बाबा अज्ञानी आत्माएं जो होती हैं उनके लिए बात बोलते कि वो साधन भी अविनाशी विनाशी ही अपनाते हैं, और मनोरंजन भी अल्पकाल के लिए करते। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे, लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे, केक काटेंगे, बाबा कहते, मोमबत्तियां जलाओगे, गीत गाओगे, ताली बजाएंगे, यह भी खूब करो। बाल बाबा कहते, मना नहीं करते बाबा हमको, लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं, और अविनाशी बनाने की विधि भी बताते हैं, है ना। बाबा कहते हैं स्थूल में जैसे वो करते हैं आप करो, कोई मना नहीं है बाबा कहते, लेकिन वो तो विनाशी है। बाबा हमें क्या बताते, अविनाशी, और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में सकारी सुहेज मनाते देख बाबा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है, और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार, है ना।
ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब गाओ, खूब नाचो, मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके वासना लेकर ही खुश होते हैं। कहते हैं ना कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की खुशी किस में होती है? कहते हैं ना कि बस बच्चे खुश रहें, तो हम तो बस खुश ही खुश हैं, बच्चे खुश रहने चाहिए। तो यहाँ पे भी बाबा हमको देखकर खुश होते हैं, हमारी वासना लेकर ही बाबा हम बच्चों को खुश देखकर ही खुश हो जाते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं, है ना। बाबा कहते सकारी वतन में खाओ पियो नाचो सब कुछ करो, है ना। लेकिन जो अविनाशी विधि बाबा हमको बताते हैं, बाबा ने हमें जो प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो श्रेष्ठ बनाने की विधि हमको मनाने का जो हमको तरीका बताया, बाबा कहते हैं उसका ऊपर जरूर अटेंशन दो, है ना। और उसमें बाबा ने हमको क्या बताया कि हमारा प्रेजेंट अच्छा होना चाहिए। जब हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तो वही प्रेजेंट जब हमारा पास्ट बनता है तो वो वाह वाला होना चाहिए, है ना। आज वैसे कोई मनुष्य आत्मा किसी को बता सकते हैं कि तुम्हारा पास्ट अच्छा कैसा होगा? नहीं बता सकते, लेकिन ये बाबा हमें आकर बताते कि बच्चे तुम्हारा पास्ट कैसा हो, अच्छा हो सकता है कि जब हम अभी प्रेजेंट को अच्छे से, है ना, प्रेजेंट पर पूरा फोकस करके अच्छे से जब हम प्रेजेंट को जीते हैं, है ना, तो बाबा कहते हैं आपका पास्ट अच्छा होगा और आने वाला फ्यूचर जब प्रेजेंट बन जाता तो उसमें भी वाह वाह होनी चाहिए। तो इस तरह से बाबा कहते हैं इसके ऊपर जरूर अटेंशन दो। फल सब कुछ करो, लेकिन जो बाबा हमें अविनाशी तरीके से जीने की कला सिखाते हैं उसके ऊपर बाबा कहते हैं अटेंशन जरूर देना है। सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मेरा मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है। वाह वाह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का गीत है। वे जानते हो? पूछ रहे बाबा, वो जानते हो? इस वर्ष वह 2 शब्द का गीत नहीं गाना, है ना। बाबा कौन से 2 शब्द का गीत हमको गाने के लिए मना कर रहे? वह 2 शब्द हैं, वाही और आई, क्यों और मैं। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों को टीवी देखते हैं, बाबा के पास भी टीवी होती है ना, बाबा टीवी में देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई वाई बहुत करते हैं। तो वाई के बजाय बाबा कहते हैं वाह वाह करना है, और आई के बजाय बाबा कहते, आए के बजाय बाबा बाबा कहना है ना। मैं के बजाय बाबा बाबा, मेरा मीठा बाबा, है ना। तो जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप के प्यारे हो, है ना। देखो बाबा कैसे हैं, है ना। बाबा हम सबको फिर भी कितने प्यार से, है ना, हमको बाबा फिर भी अपने प्यार से देखते, प्यार से हम का ही सर्टिफिकेट हमको देते हैं। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो ना। प्यार है बाबा का तभी तो बाबा कहते भागते हो। अमृत वेले सभी बच्चे सभी यही गीत गाते, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे यही गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है ना। बाबा क्या कहते, इस वर्ष न्यारे का और प्यारे का पाठ है। फिर भी बच्चों का इस स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। बाबा हमारा प्यार बाबा को खींच लेता है ना, है ना। बाबा अपनी न्यारी दुनिया में बैठे रहते हैं। बाबा को हम इतना प्यार से हम आह्वान करते हैं बाबा का कि बाबा को भी हमारी इस दुनिया में आना पड़ता है। साकारी विधि से यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि से में एक ही समय पर अनेक, बाबा कहते हैं कि साकारी दुनिया में इधर आकर तो बाबा कहते हैं कि एक हद तक सब बाबा से मिल सकते हैं, और लेकिन बाबा कहते हैं आकारी मिलन विधि में एक ही समय में अनेक बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। जब बाबा जो है
चले गए थे, तो कई बहनें जो दीदियाँ थी वो पूछते थे ना कि अब और जो आत्माएँ जाते हैं मधुबन में भी, वो भी पूछते थे कि अब कैसे होगा? अब बाबा से कैसे मिलन होगा? तो बाबा कहते हैं ना, हर बात में कल्याण है। तो बाबा ने कहा कि ये नहीं सोचो। बड़ी दीदियों ने भी समझाया कि अब ये मत सोचो। पहले तो यहाँ आते थे तो हद में बाबा के साथ कुछ ही बच्चे मिल पाते थे स्टेज के ऊपर भी, और कुछ आत्माएँ ही बाबा, लेकिन कुछ समय के लिए ही। कोई ये तो नहीं है कि पूरी रात पूरा दिन वहां बैठेंगे। तो कुछ समय के लिए ही बाबा के सामने बैठ सकते थे। लेकिन जब अब बाबा आव्यक्त हो गए, तो तब बाबा कहते हैं अब पूरा समय, कितना समय तुम्हारे पास होना चाहिए अव्यक्त मिलन, मतलब सूक्ष्म वतन में आकर बाबा के साथ जब तक चाहो, जितना चाहो, मन भर कर खुश हो, खुलकर बाबा के पास अपनी सारी बातें बताओ। कितना समय आप बैठ सकते हो? आप देखो, बाबा तो हमेशा ही बाहें फैलाए हमारे लिए बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो इसमें बाबा हमें यही कहते हैं ना, शाकाहारी विधि से फिर भी हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में तो मिलना ही तो है। चाहे अलग से में बोले, चाहे साथ में बोले, बोलेंगे तो वही बात। तो संगठन में बोलते हैं, वही अलग से बोलेंगे। फिर भी देखें, पहला चांस डबल विदेशियों को मिलता है। भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, तो बाबा कहते कि 35-36 देशों से आए हैं। यह भी 36 प्रकार का भोग हो गया। जो देश 35-36 देशों की आत्माएं वहां आई होंगी ना, तो बाबा कहते हैं ये भी जैसे कि भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी हो गई ना। तो बाबा बच्चों से कहते हैं कि बाप दादा सभी बच्चों की सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। बाप दादा सभी बच्चों की सेवा, जो सेवा करते हैं, बाबा देखते हैं ना कि बाबा उनकी सेवा को देखकर बहुत उमंग उत्साह, बाबा खुश हो जाते हैं। कितने उमंग उत्साह से वो सेवा करते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, जिसकी बाप दादा पद्मा गुना बधाई दे रहे हैं, है ना। जो बच्चे बाबा के, कोई तन लगाता, कोई धन लगाता, कोई अपना मन मतलब सकाश देते, बाबा कहते हैं ना, कोई स्नेह हिम्मत से, सब कोई ना जिसको जिस तरह से समझ में बैठता है, जिस तरह से वो अपना सेवा कर सकता, तो बाबा सबको पद्म गुना बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख हैं, चाहे आकार रूप में सम्मुख हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं कि इसी तरह से सभी बच्चे सेवा की लगन में मगन रहो, है ना। लाल यही भूले सके। मुबारक बाबा सब बच्चों को दे रहे हैं। बाबा सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो सहयोगी बने, सहयोगी बनाया। बाबा कहते हैं जो सहयोगी बनते हैं, वही दूसरों को भी बनाते हैं। तो सहयोगी बनने की भी और बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई ना। जो बाबा के पास बच्चे मिलने के लिए गए इतने उमंग से, उत्साह से। किसी कोई खुद चला जा, कई बच्चे आत्माएं होते हैं चले जाते हैं, कई नहीं जा पाती तो वो अपना कोई ग्रीटिंग भेज देता है, कोई बाबा को अपना लेटर लिख कर भेज देता है। तो बाबा कहते हैं सबको मैंने अपने गले में पिरो लिया। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं, है ना। बाबा के पास सबकी, जो भी बाबा को दिल से बाबा को याद करता है, और जो चीज बाबा से दिल से जो अपने मन की बात कहना चाहता है, तो वो बाबा के पास पहुंच ही जाती है ना। और बाबा उसको उसके बदले में रिटर्न में रिगार्ड भी देते हैं, प्यार भी देते भेजते हैं। तो समाचार सुन सुन हर्षित भी होते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है ना। हम बाबा
कि अब को प्रत्यक्ष करने का कार्य कौन करेगा? हम बच्चे ही तो करेंगे ना, है ना? तो बाबा कहते हैं चाहे कैसे भी है, चाहे कोई प्रत्यक्ष में है कर रहा है, चाहे गुप्त में सेवा कर रहा है, बाबा को तो सब कुछ दिख रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे भी कर रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा कर तो बाबा को ही प्रत्यक्ष है रहे हैं ना, कैसे भी कर रहे हैं। तो स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप लाना, यही सफलता की निशानी है। स्नेह से, प्यार से खुद भी सेवा करते और सेवा की रिजल्ट क्या होती, अन्य आत्माओं को सहयोगी बनाते हैं, है ना। और बाप का खुद भी बनते और औरों को भी बनाते और कार्य में समीप भी लाते। बाबा का यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी आज सहयोगी है, कल योगी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा भी जो भी सभी ने की, चारों ओर की, उनके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भाव का वरदान दे रहे हैं ना। बाबा कहते हैं जो आज सहयोग दे रहे हैं वो कल योगी भी बन जाएंगे, वो भी बाबा के बन जाएंगे बच्चे। आज किसी भी तरीके से वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बस अंत में सब बाबा के ये सहयोगी बच्चे भी बाबा के योगी बन जाएंगे। तो उनके लिए भी बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप का सबको बाबा ने वरदान दिया। आज आपकी प्रजा है, सहयोगी है, संबंधी है, तो वृद्धि को प्राप्त होंगे। तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश हो ना, भले बड़े। अच्छा, अब आगे बाबा कहते, बाबा का लाड लाड प्यार है और सभी लेंगे उसको। बाबा कहते सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बन, सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। हम सभी बच्चों की भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे प्यारे बाबा, आपका कदम गुना शुक्रिया। सेवा देने वाली आत्माओं का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। वाणी आगे भी है। इंदु बहन आगे पढ़ो ना, विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। इंदु बहन चलो हम पढ़ते हैं। नहीं, वो म्यूट हो गया था, सॉरी। अच्छा, हाँ जी, विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य। नियमित सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भाव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव, चाहे शक्तियां जो भी सेवा के निमित्त हैं, उन सबको विशेष पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी। सही नहीं आ रहा। सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति। यह विशेष अनुभव तो करते ही है ना। अभी जितना समय शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। बाबा क्या कहते, जितना लाइट हाउस बनकर माइट हाउस बनकर सेवा करेंगे, है ना। बाबा कहते जितना, बाबा अपने इस मुरली में बताया ना कि स्वयं में जितना परिवर्तन करेंगे, उतना जल्दी प्रत्यक्षता नजदीक आएगी, है ना। स्वर्णिम युग सामने नजदीक आएगा। ऐसे ही बाबा कहते कि जितना ही लाइट हाउस माइट हाउस बनकर सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। हर एक नियमित सेवादारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। वो क्या है?
एक बात सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का और हर एक बात सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से यह विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर नियमित सेवादारियों को पहले स्वयं को यह 2 सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता और दूसरा संतुष्टता। ना, एकता हर बात में संतुष्ट और एक संगठन बना हुआ आपस में एकता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे। संस्कार भिन्न भिन्न होते भी हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना, ये किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, ये अपने ऊपर है। संस्कार क्यों अलग भिन्न भिन्न होते हैं? क्योंकि हर एक आत्मा अलग अलग स्थान से ही होती है, अलग अलग उससे होती है। तो बाबा कहते हैं टकराना तो है लेकिन स्वयं को किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, यह अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजाए, चाहे वह बदलने या नहीं बदले। लेकिन आप तो बदल सकते हो ना, दूसरों को नहीं बदलना, स्वयं को बदलना है। अगर हर एक अपने को चेंज करे, बाबा कहते हैं स्वयं को बदलो। कभी बाबा ने नहीं कहा कि दूसरों को बदलो, स्वयं को बदलो, तो स्व परिवर्तन को परिवर्तन स्वयं हो जाएगा। तो अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में लाओ। एक दो को श्रेष्ठ भावना से संपर्क में एक दूसरे को लेकर आओ, क्योंकि नियमित सेवादारी बाप के सूरत का दर्पण है। नियमित सेवादारी जो होते हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करने का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप की सूरत का दर्पण हो जाता है। जो हमारा जीवन होगा, हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन को बाबा ने जैसे बताया ना मुरली में, तो हमारा प्रैक्टिकल जीवन जो है वो बाप को प्रत्यक्ष करना है, वो बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसीलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है। सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ। हमारे प्रैक्टिकल जीवन से बाबा की प्रत्यक्षता हो, क्योंकि हम ही बाबा के बच्चे हैं, है ना। बाबा ने हमें चुना है, किसके लिए चुना है? बाबा ने प्रत्यक्ष करने के लिए, कि भगवान को प्रत्यक्ष करना है। तो वो हमारे जीवन जो है ऐसी होनी चाहिए जिसमें बाबा की प्रत्यक्षता दिखाई दे, जो सभी एक ही आवाज से बोले कि यह ज्ञान की धारणाओं से ही में तो एक है लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ये सबके मुख से आवाज निकले। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग है, फॉरेन की टीचर अलग है, सभी एक हैं। एक तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, यह तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं। स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इसीलिए स्वतः ही सब में विशेष पार्ट बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देश में कोई अंतर नहीं है। बाबा कोई विदेशियों को और देशियों को, देशवासियों को अलग अलग नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं कोई अंतर। इंदु हाँ बहन जी, आप पढ़ लीजिए ना, फिर मुरली रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? ठीक। टाइम हाँ जी, जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो के रिगार्ड देना यह ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और स्नेह स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है या दिया जाता है ना व्यक्ति को। अच्छा, आगे बाबा का वरदान है, सभी वरदानी हाथ अपने सिर पर रखते हुए हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भाव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भाव। संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है।
बनता। वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है, इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। आगे बाबा ने स्लोगन में कहा कि जो सदा योग युक्त हैं, वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त हैं, वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। ओम शांति। अभी हम सब थैंक मुरली यू का फॉर रिवीजन करेंगे। हाँ जी, ना एक एक पॉइंट सभी सुनाएंगे। आज बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कहा है ना, तो हमारा पास्ट कैसा गया, फ्यूचर क्या बन रहा है और प्रेजेंट में हम क्या हैं। तो बाबा आज यही कह रहे हैं ना कि भंडारे भरपूर होंगे तो देते रहेंगे। तो हमारे भंडारे भरपूर कहाँ करने हैं, हमें अभी करने हैं, है ना। कौन से भंडारे, बाबा कहते हैं ना, स्नेह का, दृष्टि का, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प, यही हमारा प्रेजेंट है। और बाबा ने आज ताज तख्त और बाप के दिल तख्त बने हो ना, पवित्रता का ताज पहनाया, दातापन के संस्कार, देने वाले संस्कार। और बाबा ने आज बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारा परिवार कैसा है ना। छोटा सा परिवार, ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी, तख्तधारी है, और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है। तो है ना हमारा एक परिवार, ब्राह्मण परिवार, फिर देवता कुल का परिवार, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार, है ना। तो बोलेंगे सभी एक एक पॉइंट्स बताएंगे। जिग्नेश भाई जी। इंदु बहन, शिवप्रिया बहन, इंदु गुप्ता बहन। ओम शांति जी ओम सभी शांति। बहन भाई। ओम शांति दीदी। दीदी हाँ, आज बाबा ना अपने बच्चों को मतलब बहुत प्यार से दिल की दुआओं से ग्रीटिंग दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मेरा एक एक बच्चा श्रेष्ठ, महान और सिकिल अदा है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि ये हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाबा के पास नंबर वार पहुंचती है। ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर इंदु बहन। और बताएंगे सीमा बहन, कनिका बहन। ओम शांति। ओम दीदी आज शांति। बाबा ने ताजधारी की निशानी बताई है कि जो निश्चिंत है और जिनको नशा होता है वो ताजधारी है, और वही बाबा के दिल तक नशीन है। फिर बाबा ने हमें सफलता की निशानी बताई है कि जो सहयोगी आत्माएं हैं, जो बाप के कार्य में समीप आते हैं, वो उनकी ये सफलता की निशानी बाबा ने बताई है। और बाबा आज कह रहे कि बच्चे आपको लाइट हाउस, माइट हाउस बन बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। और सेवा की सफलता के लिए भी बाबा ने बोला है आज की संस्कारों का मिलन हो। जब हम संगठित में सेवा करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के टकराव जो होते हैं, टकराते हैं संस्कार। तो उसमें बाबा ने क्या कहा है कि एकता हो, है ना, उससे ही संतुष्टता मिलती है। ओम शांति। बहुत सुंदर शिवप्रिया बहन। आगे बताएंगे सीमा बहन, अलका बहन, लक्ष्मी बहन। दीदी हाँ, ओम ओम शांति शांति। भाई जी। जी बाबा ने हाँ भाई जी बताया बोलिए, वाई फिर सीमा और बहन आप बोलिए। हाँ बोलिए भाई। बाबा ने बताया वाई और वर्ड को जगह वाह वाह में कन्वर्ट करना है। जैसे हम लौकिक पेपर के अंदर या लौकिक समस्या के अंदर जनरली वाई वर्ड को ज्यादा यूज करते, तो उसको सभी को उसको हम पुरुषार्थ में और निजी तौर पे उसको वाह वाह के अंदर प्रेजेंट करना है। यानी कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो है उसके अंदर भी बाबा की सम्मति है, तो हमको उसको वाह वाह में कन्वर्ट करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी। आज बाबा ने कहा है ना, खुशी के गीत बज रहे हैं ना, सदा वाह वाह के गीत गाओ, वाह 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 तकदीर, वाह वाह मेरा मीठा परिवार, वाह वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय,
हर कर्म में वाह वाह हो, तो वाह वाह के गीत गाते रहते वाह हैं वाह की रहना है गीत जी। बहुत सुंदर भाई जी। हाँ सीमा बहन आप आइए। जी दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा बोल रहे हैं आज कि कितना सुंदर जगमगाते दीपकों का दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबको रूहानी ज्योति एक टिम एक रस चमक रही है। सबके मन में है एक बाबा। यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रहे। दीदी ओम शांति। हाँ वो अखंड दीपक है ना, जगमगाता हुआ दीपक, कभी न बुझने वाला दीपक है। शिव शिव भगवान भोला भंडारी है ना, सभी के दीपक जगाए हुए बैठा है ना, ईश्वरीय दीपक, कुल दीपक। बहुत सुंदर सीमा बहन, लकी बहन, सुनीता बहन जी, प्रीति बहन, सभी बोलेंगे। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। हाँ, ज- एक जने हाँ बोलेंगे। जी बोलो। हाँ जी बोलिए सुनीता बहन जी। हाँ जी। जैसे बाबा ने आज हमें कहा है, दिल से दुआओं की ग्रीटिंग दी है। बाबा बाबा यही चाहते हैं कि जैसे हर एक बच्चा बाबा के दिल में बाबा का सिकी लदा है, तो आप श्रेष्ठ महान आत्माएं हो। तो आपका जो परिवार है वो भी श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं। अपनी दृष्टि ऐसे रखनी कि उनको भी आपने दिल से ग्रीटिंग देने हैं। प्यार दिखावे का ना हो, दिल से प्यार देना है। सबको एक जी रस देखना है, एक नजर से देखना है। ओम शांति। जी, अभी सभी ने दुआओं की लेन देन करी थी ना, क्लास दीदी ने रखी थी सबके, है ना। किसी को भूखे को खाना खिला दिया तो वो दुआएं दे के जाता है ना। दुआएं कमाई जाती हैं, ऐसे नहीं मिलती हैं। मेहनत है दुआओं में, पुरुषार्थ है शांति जी। सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। जी सेवा का प्रत्यक्ष फल। माइट हाउस वन जी जाएगा। ओम शांति। और ओम शांति बहन। हाँ और कौन बताएगा? लक्की बहन, ओम कनिका शांति बहन। दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, आज बाबा ने ये बोला कि ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसा मतलब कैसा होगा, कैसे बदलेगा। तो बाबा ने कहा कैसे को बदल दो, ऐसा कर दो। और फ्यूचर हमारा बाबा ने बोला क्या है, देवता। तो हमारे संस्कार भी देवता जैसे दातापन के संस्कार हो। मतलब जो भी हमें देखे, बाबा ने बोला कि उससे ताज और मतलब तख्त हमसे अनुभव हो। ताज कौन सा है? लाइट का ताज। बाबा ने बोला हल्केपन का ताज। और बाबा ने बोला कि जो हमारा तख्त है उससे ये मतलब अनुभव हो कि निश्चिंत और मतलब नशे की निशानी है। बाबा ने कहा कि रूहानी नशा अनुभव हो उन्हें हमसे, और निश्चित विजयी की निशानी अनुभव हो। ओम शांति। बहुत सुंदर कनिका बहन। दाता के बच्चे दाता हो ना, देने वाले, तो भंडारी भरपूर करके रखने हैं। बहुत सुंदर। और कौन बताएंगे, कौन रह गए अब ग्रुप में? ओम ओम शांति। शांति। हाँ विष्णु भाई जी आइए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने फ्यूचर के विषय में बताया है कि फ्यूचर को फीचर से प्रत्यक्ष करो। फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करना है। आपके फीचर्स ही फ्यूचर को साक्षात्कार कराएं। तो फ्यूचर है ही देवतापन के संस्कार, अर्थात दातापन के संस्कार। जो हमारा फ्यूचर होना चाहिए वो देवता, देने वाले होने चाहिए। देवतापन के संस्कार अर्थात ताजधारी, ताजधारी बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको अपना ताज और तख्त ये ही अनुभव हो, सदा लाइट हल्का रहने का ताज। और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चितपन के चिन्ह भी अनुभव होने चाहिए। ओम शांति। हाँ ओम शांति भाई जी, बहुत सुंदर। हाँ और कौन रह गए? लक्की बहन आप भी बताइए, मीठी बहन। ओम शांति। हाँ ओम बाबा ने शांति। कहा कि अपनी दृष्टि वृत्ति सभी अंदर से एकदम अच्छा होना चाहिए। किसी को पहले तो दीदी लगता था कि कोई कुछ बोल रहा है तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब अंदर से जब से ज्ञान में आई हूँ तो अंदर से दृष्टि साक्षी दृष्टि जो होता है उस टाइप से देखती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज बाबा ने सेवा की उमंग उत्साह को देखकर खुश होते हैं ना, तो सेवा कैसे करनी है बाबा ने बताया। तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा करनी है। तो इसमें बाबा हमें
क्या देते हैं? पदम पदम गुणा बधाइयां देते हैं, मुबारक देते हैं, किसकी सेवा की लगन से मगन रहने की मुबारक देते हैं। और आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, नए बरस के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरोई गई है ना। तो हम सब बच्चों ने कैसे सेवा करते हैं? उमंग उत्साह से, जो बाबा के गले का हार बन जाए। जी जी बाबा। है। और बाबा ने सफलता की निशानी बताई है, सहयोगी आज सहयोगी है, कल योगी भी बन जाएंगी, है ना। हम एक दूसरे के सहयोगी हैं ना। अगर हमने हमारा योग अच्छा लग रहा है, हम बाबा की मुरली अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये विधि हम दूसरों को भी बताएं, है ना, जो दूसरे भी ब्राह्मण आगे बढ़ सके। बहुत सुंदर। वर्षा दीदी ओम शांति। और 8 ग्रुप से भी कोई बताना चाहेंगे, अपने चिंतन बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। वर्षा दीदी ओम शांति। ये थी आज की मीठे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मीठी बाणी, उमंग उत्साह से भरी हुई। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। इंदु बहन जी ने बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से मीठी वाणी का उच्चारण किया, बहुत अच्छे से सबने सुना भी है ना। और पुष्पा दीदी आपने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। तो किसी को और कोई पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते ओम हैं, शांति। करेंगे ओम टाइम। शांति दीदी। दीदी ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने जी आज 3 शब्द बताए हैं, मास्टर जी त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना है। हाँ जी ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम शांति दीदी। वर्षा दीदी आप माउंट आबू होके आए हो मधुबन? हैं हम दीदी? सेंटर पर सेवा में थे जी। तो आपने वहाँ का कोई अनुभव सुनाया ही नहीं हम लोगों को। अच्छा ठीक है, अभी सुनाइए। हाँ सुनाते हैं। हाँ जी, पहले वाणी की देख लेते हैं। योगेश भाई जी। हाँ ओम शांति। जमा बाबा करना। ने इस वर्ष के लिए हमें 2 होमवर्क दिए हैं। पहला तो बोला कि इस वर्ष में हमें मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना है और इस विधि से ही सिद्धि प्राप्त करते रहना है। और दूसरा बोला कि 2 शब्द के जो गीत है, मैं और भाई, उनको चेंज करना है और वाई की जगह वाह वाह और मैं की जगह बाबा बाबा करना है। और तीसरी बात ये बोली कि सबके संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, तो हमें ये देखना है कि अभी भी भिन्न भिन्न है सबके संस्कार और आगे भी भिन्न भिन्न होंगे, बट हमें ये देखना है कि हमें संस्कारों का टकराव करना है या फिर उनको किनारा करके सेफ हो जाना है। और ये बोला कि यहाँ का संगम युग का 1 सेकंड बहुत वैल्यूबल है, तो अगर 1 का लाख गुना होता है, 1 सेकंड भी व्यर्थ गया तो उसका भी लाख गुना व्यर्थ गया। तो अलबेलापन नहीं लाना है, अटेंशन रखना है। ओम जी बहुत सुंदर भाई जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का बताया। बाबा कहते हैं जो पास्ट है ना उसको आप कैंसर चेक समझो, और जो फ्यूचर है उसको फिस्ट करो, और प्रेजेंट में जियो। वाह बाबा वाह वाह, मेरा भाग्य वाह वाह, संगम युग वाह बाबा वाह। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर। मधु बहन जी। ओम शांति दीदी। जी अर्चना बहन जी ओम अब शांति। देखो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, ये 10 पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर, वन पास किया, बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। ओम शांति। ओम शांति अर्चना बहन जी। जी अल्पना बहन जी ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो, अपने फीचर्स मतलब चाल चलन से, नैन नक्श से आदि। आपकी दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। ओम शांति। जी अपने कार्य व्यवहार से, है ना, बातचीत करते हुए
अनुभव है। जी बहुत सुंदर। जी ओम शांति। आज पापा जी ने कहा है बहन कि जी। सेवा की लगन हमें सबको रिगार्ड देना है, सबको सहयोग देना है और प्रेजेंट में रह के सबको ही प्रेजेंट देना है, सबको गिफ्ट देनी है अपने स्नेह की, प्यार की और सद्व्यवहार की। ओम शांति। जी बहुत सुंदर सरोजबाला बहन जी। जी सुरेखा बहन जी बोल रही थी। ओम शांति दीदी। आज जी पापा ने कहा है कि सेवा की लगन में मगन रहना है और अपने को चेंज करें, समाने की शक्ति धारण करें तो दूसरे के संस्कार अपने आप शीतल हो जाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए बहुत अच्छा, टाइम भी हो चुका है, अभी वाइंड अप करते हैं। अभी सभी सेवाधारियों का भी शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, सुप्रिया बहन जी का भी, है ना। एवर रेडी सोल एकदम। ओम शांति।